के इसी रवैये से तंग आकर यूरोपियन यूनियन ने उस पर लगाम लगाने का फैसला लिया। उधर रूस को पटकनी देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से गोला बारूद और मिसाइलों की नई खेप मिलेगी, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को सबक सिखाने के लिए करेगी। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को $50 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया, जिसके तहत गोला बारूद, मिसाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी जाएंगी। मतलब यह कि वैगनर ग्रुप से मिले झटके के तुरंत बाद यूक्रेन और अमेरिका पुतिन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जल्द ही पोलैंड से ऐसी घातक मिसाइलें खरीदने वाला है जो जमीन के साथ ही समंदर में भी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया कि ये मिसाइलें करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है, यानी जंग में जल्द ही रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पोलैंड से NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी और दावा किया गया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच इन खतरनाक मिसाइलों को लेकर समझौता किया जा सकता है। NSM मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें जमीन के साथ साथ समंदर में भी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनके जरिए दुश्मन के सैन्य बंकर से लेकर जंगी जहाज तक को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर ये घातक मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं तो जंग में पुतिन की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस के बीच जयपुर में जामा मस्जिद की ओर से लोगों से इसका विरोध करने की अपील की गई, जिसके लिए मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हुई। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर देश के हर धर्म के नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा, जिस पर लॉ कमीशन ने देश के अलग अलग संगठनों और जनता से उनकी राय मांगी है। और जयपुर की जामा मस्जिद से इसी से जुड़ा ऐलान हुआ। नमाज के बाद वहां लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने की अपील की गई। भाइयों से गुजारिश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें सिविल से खारिज करना है। इस अनाउंसमेंट में लोगों को यह भी बताया गया कि वो यूसीसी का व्हाट्सएप, ऑनलाइन फॉर्म और दूसरे तरीकों से विरोध कर सकते हैं। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी कि उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में बार बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इसी का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी तूफान आ सकता है। इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। लेकिन बीजेपी ने यूसीसी को देश में लागू करने की कसम दोहरा दी। यूसीसी में हम लोग संभव करवाएंगे। लॉ कमीशन ने 13 जुलाई तक जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया, जिनमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमेर अहमद इलियासी भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसे सियासत का मुद्दा बनाया और अपने फायदे के लिए मुस्लिम समुदाय को इसका विरोध करने के लिए उकसाया। और इसी बात का हवाला देकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमेर अहमद इलियासी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी अगर बुला के बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद शायद ये विरोध खत्म हो जाता है। ऑल इंडिया सूफी दरगाह काउंसिल के चेयरमैन भी यूसीसी के साथ दिखे। कोई कानून अगर देश हित में बनता है और पब्लिक के हित में बनता है तो उसकी स्वागत किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर देश के हर धर्म के नागरिक पर शादी, तलाक और प्रॉपर्टी जैसे मामलों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। उधर मुंबई